ईश्वर को पाने के लिए विद्वान या पढ़ा लिखा होने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक विद्वान ही ईश्वर को प्राप्त करेगा, एक बुद्धिमान ही ईश्वर को प्राप्त करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक साधु ने एक बार कहा था, यदि तुम किसी के प्राण लेना चाहो तो तुम्हें ढाल, तलवार, हथियार से सुसज्जित होना पड़ेगा, पर यदि तुम्हें आत्महत्या करनी है तो केवल सुई ही पर्याप्त होगी। इसी तरह यदि दूसरों को कुछ सिखलाना हो, दूसरों को कुछ पढ़ाना हो तो बहुत सी विद्वता और बुद्धि की आवश्यकता होती है, पर आत्मानुभूति यानी अपने आप को सीखने के लिए यह विद्वता या बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं होती। क्या तुम शुद्ध हो? क्या तुम पवित्र हो? यदि तुम शुद्ध हो तो परमेश्वर को पाओगे। जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। पर यदि तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया के सारे विज्ञान ही तुम्हें मालूम क्यों न हो, उसका कुछ भी उपयोग नहीं होगा। तुम चाहे समस्त किताबों को पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, परंतु फिर भी विशेष लाभ नहीं होगा। वह हृदय ही है जो अंतिम ध्येय तक पहुंच सकता है, इसलिए हृदय का ही अनुकरण करना चाहिए। बुद्धि द्वारा अगम्य विषय शुद्ध हृदय ही देख सकता है, वह इस स्फूर्तिमय हो जाता है। हृदय वे बातें जान लेता है जिसे तर्क कभी नहीं जान सकता, और यदि बुद्धि और शुद्ध हृदय में विरोध हो तो अपने शुद्ध हृदय का ही अनुसरण करना चाहिए। भले ही तुम्हें हृदय का कथन तर्क विरुद्ध मालूम हो, जब हृदय परोपकार करने की इच्छा करे तो बुद्धि तुम्हें बतला सकती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम हृदय की सुनो और इससे तुम देखोगे कि बुद्धि की सुनकर तुम जितनी गलतियां करते हो उससे कम गलतियां करोगे। तुम शुद्ध हृदय का सुनो। शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए यह सारी साधना हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही है, और ज्यों ही वह शुद्ध हो जाता है त्यों ही संपूर्ण सत्य उसी क्षण उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है। अगर तुम्हारा हृदय पर्याप्त शुद्ध होगा तो दुनिया के सारे सत्य उसमें प्रकट हो जाएंगे। जिन मनुष्यों ने दूरबीन, सूक्ष्म दर्शक यंत्र या प्रयोगशाला तक कभी नहीं देखा, उन लोगों ने कई युगों पूर्व सूक्ष्म भूतों, मनुष्य की सूक्ष्म ग्राहक शक्तियों और परमाणु विषयक महान सत्यों का आविष्कार किया था। यह कैसे हुआ? वे ये बातें किस तरह जान सके थे? यह ज्ञान उन्हें हृदय के बल पर ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध बनाया था। अगर हम चाहें तो आज भी वही कर सकते हैं। वास्तव में हृदय का संस्कार ही इस दुनिया के दुखों को कम करेगा, न कि बुद्धि का। बुद्धि सुसंस्कृत की गई, फलतः मनुष्य ने सैकड़ों विज्ञानों का आविष्कार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ थोड़े मनुष्यों ने बहुत से मनुष्यों को अपना गुलाम बना डाला। बस यहीं तक इससे लाभ हुआ है, और नैसर्गिक आवश्यकताएं उत्पन्न कर दी गई। प्रत्येक गरीब मनुष्य, चाहे फिर उसके पास पैसा हो या न हो, इन आवश्यकताओं को तृप्त करना वह चाहता है, और जब उन्हें वह तृप्त नहीं कर पाता तो छटपटाता है और छटपट करते करते ही मर जाता है, और नहीं तो गलत काम की ओर बढ़ जाता है। यही बुद्धि की अंतिम गति है। दुख दूर करने की समस्या बुद्धि से नहीं हल हो सकती, यह केवल हृदय से ही होगी। यदि यह प्रचंड प्रयत्न
मनुष्यों को अधिक शुद्ध, सभ्य तथा सहनशील बनाने की ओर किया जाता तो यह दुनिया आज हजारों गुनी अधिक सुखी हो जाती। इसलिए सर्वदा हृदय का संस्कार करो, उसे अधिकाधिक पवित्र बनाओ, क्योंकि वह हृदय ही है जिसके द्वारा भगवान स्वयं कार्य करते हैं और बुद्धि द्वारा मनुष्य। इसलिए हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। केवल बुद्धि को साथ लेकर आओगे तो तुम्हारा कुछ बौद्धिक व्यायाम हो जाएगा, तुम्हें कुछ तार्किक सिद्धांत की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सत्य दर्शन कभी नहीं होगा। सत्य का स्वरूप ही ऐसा है कि जो कोई उसे देख लेता है उसे एकदम पूरा विश्वास हो जाता है। सूर्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मशाल की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं ही प्रकाशमान है। अगर सत्य को भी सबूत की आवश्यकता हो तो उन सबूतों को फिर कौन साबित करेगा। इसलिए धर्म की ओर हमें प्रेम एवं आदर युक्त भावना से झुकना चाहिए, और तब हमारा हृदय जागृत हो उठेगा और कहेगा यह सत्य है और यह सत्य नहीं है। धर्म का क्षेत्र इंद्रियों से परे है, हमारे द्वैतात्मक बोध से भी परे। ईश्वर को इंद्रियों द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अभी तक किसी ने ईश्वर को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना और ना कोई समझा। सिर्फ अपने अंदर के हृदय और आत्मा के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमें इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, अपने अंतःस्थ आत्मा के पास, और जितना ही हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम ईश्वर के अधिकाधिक समीप पहुँचेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा और हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए विद्वता को जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से, आदर से, शुद्ध मन से ईश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है, ताकि ईश्वर हमें जान जाए, हमें समझ पाए और अंतोगत्वा हमें मुक्ति मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।